श्री परमात्मने नमः। आत्मोद्धार के साधन, लोक संग्रह रूप आदर्श कर्म का तत्व रहस्य, पार्ट 2। गीता में अर्जुन के प्रति भगवान लोक संग्रह को ही लक्ष्य करके कहते हैं कि ऐसे लोक संग्रहार्थ कर्म तो ज्ञानी पुरुष के द्वारा स्वाभाविक ही होते हैं। साधक भी उनको आदर्श मानकर उनका अनुकरण कर सकता है। लोक संग्रह शब्द का अर्थ है लोगों को इकट्ठा करना। भाव यह है कि संसार में लोग जो नाना प्रकार के मतांतरों को मानकर परमात्मा से विमुख और छिन्न भिन्न हो रहे हैं, उन सबको सच्चिदानंद घन परमात्मा में लगाना, लोगों के कल्याण के उद्देश्य से उनको कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना और शास्त्र विहित कर्मों को अनासक्त भाव से स्वयं करते हुए उनसे आदर्श कर्म करवाना, यही लोक संग्रह है। क्योंकि जिस मार्ग से महापुरुष चलते हैं वही मार्ग असल मार्ग है। महाभारत में यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि तर्क की कहीं प्रतिष्ठा नहीं है, श्रुतियाँ भी भिन्न भिन्न है और कोई एक ही ऋषि नहीं है कि जिसका मत प्रमाण मान लिया जाए। धर्म का तत्व गुफा में छिपा हुआ अत्यंत गूढ़ है। अतः जिस मार्ग से महापुरुष जाते रहे हैं वही मार्ग वास्तविक मार्ग है। इसलिए अपना उद्धार चाहने वाले मनुष्य महापुरुषों का अनुकरण करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठः सततः देवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो भी आचरण करता है, अन्य मनुष्य समुदाय भी वैसा ही आचरण करता है। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। लाखों मनुष्यों में कोई एक ही महापुरुष होता है। उन ज्ञानी महात्मा पुरुषों के कर्मों में स्वार्थ, आसक्ति, ममता और अभिमान का अभाव होने के कारण उनके कर्म पवित्र और अलौकिक होते हैं, जिससे दूसरे पुरुषों पर उनका प्रभाव पड़ता है। पद पद पर उन कर्मों की विलक्षणता देखकर लोग आकर्षित होते हैं एवं उनका अनुकरण करके अपने परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए साधन में तत्पर हो जाते हैं। उन महापुरुषों के कर्मों में कहीं दिखाऊपन नहीं होता। उनके वचन भी सत्य, प्रिय, हितकर और प्रामाणिक होते हैं। अतः उनके वचनों की कोई अवहेलना नहीं करता। उन महात्मा पुरुषों के मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, आचरण, वाणी सभी पवित्र और विलक्षण होते हैं। इसलिए उनके दर्शन, आज्ञा पालन, सेवा, नमस्कार और वार्तालाप करने से मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। ज्ञानी महात्मा के कर्म अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और देश काल के अनुसार ही होते हैं, किंतु वे सभी वर्ण और आश्रम के मनुष्यों के कर्तव्य कर्मों को स्वयं करके नहीं दिखला सकते हैं। अतः वे कल्याणकामी साधकों को उनके वर्ण, आश्रम, स्वभाव और देश काल के अनुसार उनके कर्तव्य कर्मों को वाणी द्वारा ही बतलाया करते हैं। इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करने से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। ज्ञानी पुरुष के द्वारा शास्त्र विहित कर्मों की अवहेलना या त्याग नहीं होता, फिर शास्त्र विपरीत कर्म तो उनके द्वारा हो ही कैसे सकते हैं। क्योंकि यदि ऐसा होने लगे तो लोग भ्रष्टाचारी होकर नष्ट हो सकते हैं, किंतु महापुरुषों की क्रिया श्रद्धा विश्वास पूर्वक होती हुई देखकर कोई भी मनुष्य पथभ्रष्ट नहीं हो सकता, बल्कि लोग उनके शुभ आचरणों को देखकर उनके अनुसार सावधानी के साथ निस्वार्थ भाव से कर्म करने में तत्पर हो जाते हैं। अब तक भगवत प्राप्त महापुरुषों के कर्मों की पवित्रता, दिव्यता और अलौकिकता एवं उनके लिए कर्तव्य तथा प्राप्तव्य का अभाव बतलाया गया है। अब भगवान के विषय में बतलाया जाता है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्त मवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्जुन, मुझे इन तीन लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु प्राप्त है, तो भी मैं शास्त्र विहित कर्म में ही बरतता हूँ। भगवान के तीनों लोकों के रचयिता, व्यापक और संरक्षक होने पर भी उनमें कर्तव्य का अभाव है। जब मुक्त पुरुष के लिए ही कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्य न विद्यते, तब भगवान तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप और सबके कर्तव्य का विधान करने वाले हैं। उनके लिए तो कोई कर्तव्य हो ही कैसे सकता है। मुक्त पुरुष तो इस मर्त्य लोक में ही निवास करता है, इसलिए यहाँ उसका कोई कर्तव्य नहीं है। किंतु भगवान तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। वे समस्त लोकों में समभाव से सदा निवास करते हैं। इसलिए भगवान ने यह बात कही कि मेरा तीनों लोकों में कहीं किंचित मात्र
भी कर्तव्य नहीं है। इसी प्रकार प्राप्तव्य के विषय में समझ लेना चाहिए। मुमुक्षु पुरुष, मुमुक्षु यानी मोक्ष को चाहने वाले पुरुष को तो जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है, किंतु जीवन मुक्त को तो कुछ भी नहीं प्राप्त करना है, क्योंकि वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को नित्य प्राप्त है तथा भगवान तो सदा ही आप्त काम और नित्य मुक्त है। सब कुछ उन्हें प्राप्त ही है, सब कुछ उनका ही है। जब उनके लिए कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं, तब फिर उनको कुछ भी प्राप्त करना है ही नहीं। इस प्रकार भगवान के लिए कर्तव्य और प्राप्तव्य का अत्यंत अभाव है, फिर भी वे हेतु रहित परम दयालु और परम प्रेमी होने के कारण सबके कल्याण के उद्देश्य से उनको उन्मार्ग से बचाने और सन्मार्ग में लगाने के लिए शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करके उनके सामने आदर्श रखते हैं। भगवान की प्रत्येक क्रिया में अहंता, ममता, आसक्ति और स्वार्थ का अत्यंत अभाव है, इसलिए उनके कर्म संसार का कल्याण करने वाले परम शुद्ध, दिव्य, अलौकिक और लीलामय है। अतः भगवान के कर्मों का अनुकरण करने से और उनकी आज्ञा का पालन करने से कल्याण हो जाता है। इसमें तो कहना ही क्या है। श्रद्धा और प्रेम से उनके चरित्रों को देख देख कर ही मनुष्य परम पवित्र हो परम पद का अधिकारी बन जाता है। इसलिए साधक और सिद्ध सभी मनुष्यों को लोक हित के लिए लोक संग्रहार्थ कर्मों का निस्वार्थ भाव से आचरण करना चाहिए। जब कर्तव्य और प्राप्तव्य का अभाव होने पर भी स्वयं भगवान ही कर्म करते हैं तो दूसरों की तो बात ही क्या है। भगवान हम लोगों में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कर्म करके शास्त्रों को आदर देते हुए उनको प्रमाणित करते हैं। उनके कर्मों में अत्यंत विलक्षणता, अलौकिकता और माधुर्य भरा रहता है। इस कारण भगवान के चरित्र को देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं और बड़े उत्साह से कर्म करने लग जाते हैं। इससे धर्म की स्थापना होती है, जो भगवान के अवतार लेने का एक प्रधान कारण है। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा की स्थापना करके स्वयं उस मर्यादा में न चले तो बड़ी हानि होती है। इससे सृष्टि चक्र में बड़ी भारी गड़बड़ी मच सकती है। भगवान कहते हैं, यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतंद्रितः मम वर्तामानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को बहुत से मनुष्य तो साक्षात भगवान ही मानते थे और बहुत से उनको उच्च कोटि के महापुरुष मानते थे। अतएव भगवान के द्वारा कर्मों का सुचारू रूप से किया जाना संसार के लिए सभी प्रकार से कल्याणकारक था। यदि भगवान सावधान हुए, सुचारू रूप से कर्मों का आचरण नहीं करते तो लोग कर्मों को व्यर्थ समझकर कल्याणकारी कर्मों की अवहेलना कर देते, क्योंकि भगवान या कोई महापुरुष जैसा आचरण करते हैं उनके देखा देखी लोग भी वैसा ही करने लग जाते हैं। यदि किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा ज्ञान की छठी सातवीं भूमिका में बाह्य ज्ञान शून्य हो जाने के कारण सुचारू रूप से कर्म नहीं होते, या कोई संशयात्मा अश्रद्धालु मनुष्य कर्मों की अवहेलना कर देता है, अथवा कोई मूर्छा, तंद्रा, हिस्टीरिया आदि व्याधि से ग्रस्त मनुष्य कर्मों की अवहेलना कर देता है, तो कोई भी मनुष्य उन सब कर्मों का अनुकरण नहीं करता। इससे लोक में कोई हानि नहीं होती, किंतु भगवान तो इन दोषों से सदा ही सर्वथा रहित है और संसार को धर्म की शिक्षा देने के लिए ही उनका प्राकट्य होता है। अतएव भगवान का यह कथन है कि मैं सावधान हुआ, शास्त्र विहित कल्याणकारक कर्तव्य कर्म का समीचीन रूप से पालन न करूं, तो उस अवस्था में मुझको भगवान या श्रेष्ठ और आदर्श पुरुष मानने वाले मनुष्य कर्मों को व्यर्थ समझकर त्याग देंगे, जिससे वे उन शास्त्रोक्त कल्याणमय कर्मों के लाभ से वंचित रहकर नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। भगवान कहते हैं, उच्सेदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामु पहन्यमिमाः प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अभिप्राय यह है कि भगवान के द्वारा यदि शास्त्र विहित कर्मों का त्याग कर दिया जाता है तो लोग कल्याणकारक कर्मों को तो व्यर्थ समझकर त्याग बैठेंगे, किंतु कोई भी मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ऐसी अवस्था में वे राग, द्वेष और स्वार्थपरायण मनुष्य स्वभाव के वशभूत हुए स्वार्थ सिद्धि के लिए अनाचार, अत्याचार आदि पापमय तामसिक कर्म करते हुए व्यर्थ प्रमाद में ही लग जाएंगे। वे मनमाना आचरण करके भ्रष्टाचार में प्रवृत्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर वर्ण, आश्रम, जाति और समाज के विभिन्न धर्मों में संकरता यानी मिश्रण हो जाता है।
मनुष्यत्व का नाश होकर लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं और सभी लोग स्वार्थपरायण हो एक दूसरे का विनाश करने में तत्पर और महान पापाचार करने में लग जाते हैं, जिसके फलस्वरूप लोक विनाशक भयंकर महामारी, अनावृष्टि, जल प्रलय, अकाल, भूकंप आदि होकर लोगों का विनाश होने लगता है। ये सब धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होने पर ही होता है। अतएव भगवान इस अवस्था को रोकने के लिए ही अवतार लेते हैं और वास्तविक धर्म की स्थापना करने के लिए उत्तम से उत्तम आदर्श आचरण करके लोगों को शिक्षा देते हैं। ऊपर 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देने के बाद भगवान जिन ज्ञानी महात्मा पुरुषों के लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, उनको भी अनासक्त भाव से कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विन्दा स्था सक्तः अस्सी कीर्षिलो लोक संग्रहम। अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। यहाँ ज्ञानी को अज्ञानी के कर्मों का अनासक्त भाव से अनुकरण करने की बात कही गई है। इस पर प्रश्न होता है कि वह अज्ञानी मनुष्य सात्विक है या राजसिक या तामसिक। इसका उत्तर यह है कि वह सात्विक तो इसलिए नहीं है कि सात्विकता में तो आसक्ति का अभाव होता है, किंतु यहाँ कर्मों में आसक्त पुरुषों का वर्णन है, अतः वह सात्विक नहीं तथा आसुरी प्रवृत्ति के तामसी अज्ञानी मनुष्यों की क्रिया नरक में ले जाने वाली होती है। इसलिए उनका अनुकरण विधेय नहीं होने से यहाँ तामसी अज्ञानी की बात भी नहीं है। अतः यहाँ तो उस सकामी राजसी पुरुष का कथन है जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म और उनके फल में आसक्त श्रद्धालु पुरुष हैं, क्योंकि कर्मों के फल में श्रद्धा विश्वास होने के कारण वह जिस प्रकार सुचारू रूप से शास्त्र विहित सकाम कर्म का अनुष्ठान करता है, दूसरा वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह समझता है कि शास्त्रीय विधि में और श्रद्धा में कमी होने पर फल नहीं मिलेगा। ऐसे राजसी अविवेकी मनुष्य के द्वारा विधि पूर्वक होने वाली क्रिया का अनुकरण करने के लिए ही ज्ञानी को प्रेरणा की गई है। इनमें प्रधान अंतर यह है कि अज्ञानी तो कर्म करता है कर्म और उसके फल में आसक्त होकर, किंतु ज्ञानवान की जो क्रिया होती है उसमें कर्म और कर्म फल की आसक्ति का अत्यंत अभाव है। अतः कल्याणकारी मनुष्य को उचित है कि ज्ञानी जो लोक संग्रह के लिए अनासक्त भाव से कर्म करता है, उसके तो अनासक्त भाव युक्त शास्त्रोक्त कर्म का अनुकरण करे तथा इस लोक और परलोक के भोगों की इच्छा वाले सकामी विषयासक्त श्रद्धालु मनुष्य के केवल शास्त्र विहित कर्म का ही अनुकरण करे, किंतु सकामी के भीतर जो भोगों और कर्मों में आसक्ति, ममता तथा कामना है उसका अनुकरण न करे। भाव यह है कि ज्ञानी महात्मा पुरुषों को भी लोक संग्रह की इच्छा से अनासक्त भाव से सकामी पुरुष की क्रिया की भांति शास्त्र विहित वर्ण आश्रम के कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। यह ज्ञानी के लिए लोक संग्रह की इच्छा औपचारिक है। लोक में प्रसिद्ध है कि जब कोई भी घटना होती है तो उसके लिए लोग कहते हैं भगवान की जैसी इच्छा, किंतु वस्तुतः भगवान में तो कोई इच्छा होती ही नहीं। यह तो केवल कथन मात्र है, समझाने के लिए कि उनमें इच्छा का आरोप किया जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी महात्मा पुरुष में भगवान की भांति इच्छा होती ही नहीं, केवल समझाने के लिए ही उनमें इच्छा का आरोप करके कहा जाता है। जैसा कहा जाता है कि नदी का तट गिरना चाहता है, किंतु नदी के तट में कोई इच्छा है ही नहीं, केवल समझाने के लिए ही उसमें इच्छा का आरोप किया गया है। इसी तरह ज्ञानी महात्मा के विषय में समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी महात्मा पुरुष कर्म न करे तो दूसरे सांसारिक विषयासक्त तथा साधक भ्रम में पड़कर कल्याणकारी शुभ कर्मों को भी यथार्थ समझकर व्यर्थ समझकर छोड़ सकते हैं और उनके लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए लोगों में को उन्माद से बचाकर कल्याण मार्ग में लगाने के उद्देश्य से अनासक्त भावपूर्वक शास्त्र विहित कर्मों को स्वयं करने और दूसरों से कराने के लिए भगवान ने प्रेरणा की है। अतएव लोक कल्याण के लिए शास्त्र विहित कर्मों को करने से परम लाभ है और न करने से महान हानि है, तथा जिनको न तो कुछ कर्तव्य है और न प्राप्तव्य ही है, ऐसे ज्ञानी महात्मा पुरुष और साक्षात भगवान के द्वारा होने वाले कर्म परम दिव्य और अलौकिक तथा पवित्र है। इस प्रकार उनका तत्व रहस्य समझकर हमें उनको आदर्श मानकर श्रद्धा, विश्वास और प्रेम पूर्वक उत्साह और तत्परता के साथ निष्काम भाव से लोक संग्रहार्थ कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।